अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है और बैकग्राउंड में आप लोग मेरा रैंडम डे देखेंगे। आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होता है कि जब वो यहाँ होते हैं तो मैं मोस्टली अपने बाहर के वो सारे काम जो उनके ना होते हुए मैं नहीं जा सकती हूँ दूर-दूर इलाकों में, तो मुझे वो सारे काम करने होते हैं। तो आप आजकल के व्लॉग में देखेंगे कि मैं बाहर भी जा रही होती हूँ, तो मैं उसका भी व्लॉग बना लेती हूँ। तो ख़ैर आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आई थी और कुछ ऐसी हैबिट्स जो कि ख़वातीन में पाई जाती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। नीचे कमेंट करेंगी आप कि इनमें से कौन-कौन सी हैबिट आपकी लाइफ़ में है या आपने उसको अपनी लाइफ़ का में इम्प्लीमेंट किया हुआ है और आप उसको ख़त्म करना चाहती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो बैड हैबिट है, सीरियसली बहुत ही बुरी आदत है, वो ये है कि दिन के किसी भी वक़्त में सो जाना। अब आप लोग मुझे बताएँ कौन-कौन ऐसा करता है? मतलब सुबह बच्चे छोड़ दिए, भिजवा दिए स्कूल, सो गए। या थोड़ी-सी सफाई की, उधर ही लेटे-लेटे सो गए। मैंने ऐसी ख़वातीन को देखा है, अपनी फैमिली में भी देखा है। मतलब उनको ना नींद पता नहीं कैसे आ जाती है, तकिए के साथ सर रखा और सो गए। सो ट्राई करें, ये क्यों सोया जाता है ना मतलब रात को आप नहीं सोए, ये तो यही इंडिकेट कर रहा है आप उन रात को नहीं सोए। तो उससे बेहतर क्या है रात को अपनी एक रूटीन बना लें कि साढ़े 9 बजे मैंने बेड पे चढ़े जाना है। उसके बाद मैंने कुछ भी करना है लाइक अम, मैं तो आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ डोंट यूज़ योर फ़ोन। अगर यूज़ कर भी रहे होते हैं तो बस उसको बंद करके साइड पे रख दें, कोई किताब पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर है तो उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। अपने नींद का स्केड्यूल सही बना लें, प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। बैठे-बैठे, लेटे-लेटे कहीं पर भी मत सो जाया करें। फिर बहुत इम्पोर्टेंट होता है बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ना कोई गोल नहीं होता। मतलब वो बस अपनी ज़िंदगी चला रही हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है और उनको लगता है बस मायूसी एंड इस टाइप की चीज़ें ना हर वक़्त उनके दिमाग में रहती हैं और उनका दिमाग सिर्फ़ नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉज़िटिविटी की तरफ नहीं। तो आज आपने एक काम करना है कि आज आपने अपनी लाइफ़ का एक गोल बनाना है। उस गोल को अचीव करने के लिए उस पे काम करना शुरू करना है। और आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये करनी है कि उसको कोई भी वो गोल हो सकता है। देखिए, मैं अपना गोल अगर बताऊँ ना तो मुझे मेरे डिफरेंट गोल्स हैं ज़िंदगी के और उन पे मैं मेहनत कर रही हूँ, उस पे मैं काम कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं सोचती कि चलो बस ज़िंदगी तो गुज़र ही जाएगी ना, गुज़ारनी तो है ही नहीं। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी है, बहुत कीमती चीज़ है, आप बहुत कीमती हैं उस ज़िंदगी के लिए। आपके बच्चों के लिए आप बहुत कीमती हैं, उनकी लाइफ़ के गोल्स बनाएँ, अपनी लाइफ़ के गोल्स बनाएँ कि आपने किस तरह से इस साल को गुज़ारना है। बहुत से लोगों को होता है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ लाइक उसको मौलमा बन रही है वो और वो उसका गोल है, वो सुबह अपने लिए 2 घंटे निकालती है और वो बैठ के पढ़ती है। तो आप अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाएँ कि मैंने ये करना है। ज़रूरी नहीं है बाहर जाके जॉब करना, आप ऑनलाइन चीज़ें सीखें। अपने आप को एक एक गोल दें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये गोल ज़रूर अचीव करना है और मैंने अपनी ज़िंदगी वेस्ट नहीं करनी, जैसे मोस्टली ख़वातीन वेस्ट करती हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई गोल बन भी गया है ना, तो उसके बाद उसको इतना स्लोली करेंगे, इतनी बुरी आदत है कि अगर आपने कोई चीज़ करनी है या अगर मैं नॉर्मल बता रही हूँ ना, आज आपने कल रात को सोचा है कि कल मैंने अपने लाउंज को अच्छे से साफ करना है। 12 बज गए, 1 बज गया, उस लाउंज को देखते-देखते कि हाय अल्लाह इसकी तो सफाई करनी थी। ना उसमें खाना पका रही हैं, बस वो अंग्रेज़ी में उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन कि बस उसको देख रही हैं और सुस्ती का काहिली आई हुई है। नहीं, आपने जो गोल या कोई काम करने का अपने माइंड में ठान लिया है, आपने उसको उसी वक़्त करना है। उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना, उसको बहुत देर तक सिर्फ़ सोचते नहीं रहना, अच्छा कर लूँगी, आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, परसों कर नहीं। मैंने आज का काम आज करना है, कल का काम कल करूँगी और परसों का काम परसों करूँगी। सो अपनी लाइफ़ में अगर कोई भी गोल रखा है, उसको पूरा करने की कोशिश करें। फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी ने बोल दिया यार तुम मेरी जैसे अब मैं नॉर्मल बता रही हूँ, अब घर में रह रहे हो।
آپ کی نند نے کہہ دیا بھابھی آپ فلاں کا میرے کپڑے دھو لیں گی، آپ خود کے تو دھو رہی ہیں، اچھا جی آپ اس کے بھی کپڑے دھونے لگ گئی اور آپ کوڑ رہی ہیں۔ اس کے بعد جی دیورانی نے کہا کہ بھابھی میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر تو آپ چپاتی بنا دیں گی؟ تو آپ ادھر بھی کوڑ رہی ہیں کہ ابھی تو مجھے کپڑے بھی دھونے تھے تو مجھے چپاتیاں بھی بنا کے دینی پڑیں گی۔ یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بہت دفعہ بتائی ہے۔ یہ چیز صرف آپ کی یہ ہیبٹ کسی کو صرف یس یس بولنا اینڈ نو نہیں بولنا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی زندگی تباہ کرنے پہ آیا ہوا ہوتا ہے اور آپ کڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے تو فلاں کام کرنا تھا اور میں صرف اسی کے کاموں پہ لگی ہوئی ہوں۔ سو ٹرائی کریں کہ یس یس مت کریں، نو بولیں۔ پھر بہت سے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، فیئر آف تھنگس، کہ یہ چیز مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یعنی کہ وہ اتنے شش و پنج میں ہوتے ہیں، اتنے شش و پنج میں ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ مجھے یہ چیز اگر کرنی ہے تو مجھے اللہ کا توکل لینا چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جب بھی مجھے کوئی کام کرنا ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کنفیوز ہوں، پہلے تو میں کنفیوز نہیں ہوتی کیونکہ میں بہت سوچ سمجھ کے وہ کوئی کام کرتی ہوں۔ اگر مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی میں استخارہ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کنفیوژن ہے، آپ کو ڈر ہے، آپ استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ جو غلط ہوگا وہ وہیں رک جائے گا، جو صحیح راستہ ہوگا وہ کھول دے گا۔ سو فیئر میں مت رہا کریں، شش و پنج میں مت رہا کریں۔ پھر اوور تھنکنگ آتی ہے۔ کچھ لوگ کوئی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے اتنا سوچتے ہیں، وہ اللہ کا توکل ہی نہیں لیتے۔ بس صرف سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کی عقل بس اسی جگہ پہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ بس سوچنا ہی ہے۔ جیسے مجھے ایک چھوٹا سا میں مثال دیتی ہوں، کسی نے مجھے میسج ڈی ایم کر کے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھنا تھا اور وہ اتنی ڈیٹیل میں ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے نا انہوں نے مجھے ڈی ایم کیا تھا اینڈ کچھ 8 سے 10 میسجز کیے اس ایک چیز کے لیے۔ آئی واز لائک یار اتنی تو چیز نہیں جتنا آپ نے ٹائم ویسٹ کر دیا۔ سو پلیز ٹرائی کریں کہ اتنی اوور تھنکنگ مت کریں کہ یہ چیز مجھے فیوچر میں اس طرح کرے گی یا اس کو میں لوں گی تو یہ اس طرح ہو جائے گی۔ نہیں، اگر آپ کو کوئی چیز اٹریکٹ کری جائیں جا کے اس کو ٹرائی کر لیں، نہ کہ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کریں، کسی اور کا بھی اتنا پریشیس ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھیے ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو واپس دوبارہ نہیں آتی، تو نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں، نہ دوسروں کا کریں، نہ اتنا اوور تھنک کریں کہ جی ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اگر کسی نے آپ کو بول دیا کہ آپ جو یہ طریقہ کر رہی ہیں اس کی جگہ میں آپ کو کوئی ایک نیا طریقہ بتاؤں گی تو اس پہ لوگ مائنڈ کر لیتے کہ جی اس نے بولا کیسے، اس کی نظر میں بے وقوف ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ سم ٹائمز ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی کام جس طریقے سے کریں، اگر کوئی اور آپ کی فرینڈ کوئی بھی نند دیورانی آپ کو صرف ہلکا سا ہنٹ دیتے تو تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے تھوڑا سوچ لیا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو یہ مجھے بتا رہی ہے اس کا کام یہ ہو سکتا ہے یہ کام کر لے، تو ٹھنڈے دماغ سے سوچا کریں۔ سم ٹائمز بہت بہت لوگوں کے مشورے آپ کے کام کی بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ دشمنی میں ہی آپ کو بتا رہے ہوں گے یا آپ ہی کے دشمن ہے سارے، نہیں، پازیٹیو رہ کے سوچا کریں، اس چیز کو سوچا کریں کہ ہاں جی اس نے مجھے بتایا ہو سکتا ہے یہ میرے لیے ہو اور امپورٹنٹ ہو۔ اس میں کیا ہوتا ہے وہ ہم کیوں نہیں کرتے اس کی ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب سے اسمارٹ ہیں، اگر ہمیں کسی نے کچھ بتا دیا تو بھائی اس میں تو اتنی عقل ہی نہیں ہے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو لگتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل کل ہیں اور ان کو سب سے زیادہ آپ ایک چھوٹے بچے سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں کام کرنے والی کسی عورت سے بھی کوئی کام سیکھ سکتے، کچھ چیز سیکھ سکتے ہیں، آپ کسی سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ اسمارٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ میانہ روی سے اختیار رکھنی چاہیے، آپ دوسرے کی بات کو غور سے سنیں اور یہ سوچیں کہ اوکے اف دا پرسن از ٹیلنگ می سم تھنگ مے بی اس میں میری بیٹرمنٹ ہو سکتا ہے، میں اسے یہ بتا رہی ہے اس طریقے سے کروں گی تو وہ کام میرا اچھا ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہیبٹ ہے نا یہ بہت ہی خراب ہیبٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، بقول میرے ہسبینڈ کے احتیاطاً پریشان ہونا، مطلب اتنی مطلب کی چیزوں کے بارے میں نا جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کے لیے پریشان ہونا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میری عادت تھی، کچھ چیزوں کے لیے میں پریشان ہو جاتی تھی۔ سو دین آہستہ آہستہ میں نے اس عادت کو بہت کنٹرول میں رکھا کہ نہیں، اٹس اوکے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کے لیے رکھی ہے، کچھ میرے جینون قسم کے ریزنز ہیں جن کے لیے میں تھوڑا بہت جو ہے وہ پریشان ہوتی تھی، بٹ جب میں نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد میرے دماغ میں اور میرے دل میں جو چیزیں وہم ڈالتی تھیں وہ میں نے اپنے دماغ سے نکال دی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ
अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपके लिए और आपकी औलाद के लिए रखी है, वो कोई और आपको नहीं दे सकता। आप किसी से, इंसान से एक्सपेक्टेशंस मत रखें, आप अल्लाह पे भरोसा करें और अल्लाह पे भरोसा इज़ एवरीथिंग। नाउ आई बिलीव, मुझे लगता है कि आप, मैं सबकी अपनी ऑडियंस की बात कर रही हूँ, आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। आई एम अ मुस्लिम और मैं सिर्फ़ अल्लाह पे भरोसा रखती हूँ, किसी इंसान पे नहीं, किसी इंसान पे भी भरोसा नहीं रखती। मुझे होता है कि जो चीज़ अल्लाह ने मुझे देनी है, वो मुझसे कोई रोक नहीं सकता और जो अल्लाह ने मुझे देनी नहीं है, वो मुझे कोई दे नहीं सकता। बस ये चीज़ याद रखें कि जब ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखेंगे, तो आपसे कोई कुछ ऐसा नहीं ले सकता या आपके बच्चों को कोई हार्म नहीं कर सकता, अगर अल्लाह ना चाहे तो। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखें कि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। सब इंसानों से, सारी दुनिया, सारी कायनातों से बड़ी है। तो आपको अगर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो है खुलासा अल्लाह से करें, ना कि दुनिया से करें। एंड बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं इस बारे में इतना बता चुकी हूँ, हर वक़्त शिकायतें मत लगाएँ। प्लीज़, ये एक बहुत ही, सॉरी टू से, एक फ़ज़ूल सी आदत है। हर वक़्त शिकायत, हर वक़्त शिकायत, हर वक़्त शिकायत, नो, प्लीज़। अपनी ज़िंदगी को शिकायतों का, कहते हैं ना, कि गठरी मत बनाएँ। अपनी लाइफ़ पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ज़िंदगी दी है एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। आपको वो देती है, वहाँ से देती है जहाँ आपने सोचा भी नहीं होता। तो प्लीज़, शिकायतों के ढेर मत लगाएँ। अपनी ज़िंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखें, क्योंकि समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज़ आपको, ख़ैर हर औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपनी पूरी ज़िंदगी में। सो ट्राई करें कि शिकायतों के पलंदे, बच्चों की शिकायतें, मियाँ की शिकायतें, नंदों की शिकायतें, बहनों की शिकायतें नहीं। इट्स ओके, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना सीखें। सो उम्मीद है कि आज आप लोगों को मेरा जो व्लॉग है वो मतलब जितनी शिकायतें या जितनी भी बैड हैबिट्स हैं जिसको आप अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे और कोशिश करेंगी कि वो सारी बैड हैबिट्स जो आपने, इनमें से जितनी आप लोगों को लगती है कि आपकी लाइफ में हो रही हैं, उनको आप फुल स्टॉप लगाएँगी और अपनी ज़िंदगी को पॉज़िटिविटी की तरफ लेकर आएँगी। अच्छी अच्छी साइड पे लेकर आएँगी और अल्लाह का भरोसा और अल्लाह पे ही सारा जो है ना, आपने रखना है कि जी अल्लाह की ज़ात है। तो ख़ैर, ये था मेरा आज का व्लॉग और मैं थोड़ा-सा रिकैप दे दूँ। मैं गई थी, मतलब हम गए थे काबुल रेस्टोरेंट एंड अगर मेरा वर्डिक्ट देखा जाए तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये रेस्टोरेंट। ना तो इसका सब्ज़ी और मज़े की थी, हमने पालक मँगवाई थी, पालक दाल, और ना इसकी जो है ना बोनलेस हांडी मज़े की थी। हाँ, जो नमकीन गोश्त है वो फिर थोड़ा बहुत बेहतर था। बट वो ये कि मेरे बच्चों का वो टेस्ट नहीं है वो वाला, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो हमने तो मैं, बहुत से लोगों ने कहा था कि ये सिर्फ़ ओवररेटेड है, बहुत ज़्यादा प्राइसेज़ है इसकी, इधर मत जाना। बट मेरे बेटे को बहुत शौक था। बच्चे दे समटाइम्स उनको होता है कि हम चले जाएँ। और बस फिर दोपहर को मैंने आलू की भुजिया बनाई थी, बच्चों के लिए खाना था। आलू की भुजिया मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है, तो मैंने उनके लिए बनाई थी। और बस ये आप लोग मेरा आज का व्लॉग, तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।